अगर कोई डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर के बाद उसका एक ही फोकस होता है, प्रैक्टिस और हॉस्पिटल को कैसे वो डेवलप कर सकते हैं। और लास्ट 15 साल से अगर देखने जाए तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जिसकी बहुत अच्छी एक मास्टरी है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करें तो मैं अपना बेस्ट दूं। दोस्तों, एलबीबी पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो पर्सनालिटी के साथ मुलाकात करने वाले हैं, वैसे तो आप सबने देखा होगा कि भाई अगर कोई डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर के बाद उसका एक ही फोकस होता है, प्रैक्टिस और हॉस्पिटल को कैसे वो डेवलप कर सकते हैं और कैसे एक अपनी हॉस्पिटल को ब्रांड कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो पर्सनालिटी के साथ मीटअप करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, पॉडकास्ट करने वाले हैं, वो पर्सनालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो उसका नाम है डॉक्टर निमिष रामोलिया जी। और लास्ट 15 साल से अगर देखने जाए तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में डॉक्टर होने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे जिसने ज्यादा फोकस किया और आज हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जिसकी बहुत अच्छी एक मास्टरी है, वैसे डॉक्टर निमिष जी के साथ हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। दोस्तों, सूरत के अंदर राधा हॉस्पिटल और यूनिवर्सल हॉस्पिटल, ये दोनों ऐसी एक ब्रांड हॉस्पिटल है कि जिसका मैनेजमेंट कहीं ना कहीं डॉक्टर निमिष जी के एक्सपीरियंस से चल रहा है। तो आइए एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे डॉक्टर और एक ऐसे मैनेजमेंट गुरु के साथ हम आज की एक डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। आपको लगता होगा कि डॉक्टर फील्ड के लिए काम का है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट हर कोई फील्ड में बेसिक फंडा फिक्स होते हैं, तो कुछ ऐसे मैनेजमेंट के मंत्र भी आज की इस पॉडकास्ट में आपको जरूर से मिलेंगे। तो आइए ज्यादा टाइम न लेते हुए हम डिस्कशन करते हैं डॉक्टर निमिष रामोलिया जी के साथ। डॉक्टर निमिष जी, आपका हार्दिक स्वागत है एलबीबी पॉडकास्ट में। और सफर की शुरुआत हम करें तो सबसे पहले आपका एक डिटेल इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा बहुत देखा, लेकिन इस फील्ड में, एक मेडिकल फील्ड में आने की शुरुआत, एक थॉट प्रोसेस कहाँ से बनी और कैसे बनी? सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन लाइफ वेल साइंस खत्म करने के बाद राइट, each and every people are selecting the professional courses. यस, So I have been appeared. सबसे पहले हमने पीएमटी एग्जाम दिया था, राइट, देन जेडब्ल्यू एग्जाम दिया था। तब हम दोनों ग्रुप के साथ ए और बी दोनों ग्रुप। फिर हमारा सिलेक्शन हुआ कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, बिकॉज के बाय ह्यूमन आई वांट टू सर्व द पीपल। यस, So in fact I have been selected for the mechanical engineering and electrical engineering. I have choose that I want to go to the medical field, and from there the journey has been started and I completed my doctorate. Right. फिर पता चला कि मैनेजमेंट करने से भी कुछ अच्छा करियर बन पाएगा हमारा। Yes. So I went to the hospital administrator course, and after completing I've got my first job at सूरत। Right. and तब से ये सिलसिला शुरू है। I am the administrator। यस, 100%। और ये फील्ड में आने के बाद कब आपको ये क्लू मिला, और ऐसा तो कौन सा क्लू था कि आपको लगा कि नहीं, मैं ये प्रैक्टिस की जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करे तो मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा? हर एक के जहन में कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशलिटी अंदरूनी डेवलप होती है जिसको काम करने में वो मजा आता है। यस, हम बोलते हैं ना कि डू व्हाट यू लाइक। यस, तो मुझे मैनेजमेंट करने में ज्यादा मजा आ रहा था रादर देन पेशेंट इंटरेक्शन। ओके, कि बैकअप कैसे संभाला जाए, हॉस्पिटल का ऑपरेशनल वर्क कैसे देखा जाए, हॉस्पिटल का मार्केटिंग कैसे देखा जाए, 100%। हॉस्पिटल को हम पब्लिकली कैसे पहुंचा पाए। सो इन दैट धीरे 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 किसी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर को, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर को देख देख के हमें पता चला कि वी कैन मैनेज द टीम। यस, सो एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई जस्ट गॉट माई इंटरेस्ट मोर इन दैट के हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। Right. और मैं मैनेजमेंट में आया। यस। निमिष जी, आपकी ये सफर जो 15 साल से रही है और काफी एक इंस्पिरेशनल सफर रही है, तो ये सफर के अंदर अगर देखने जाए तो ऐसे कौन कौन से मेन पिलर रहे कि जिस पिलर की वजह से आप इतना सफल हो पाए? पिलर में सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर पार्टनर्स। राइट, बाय सिलेक्टिंग द आपकी जर्नी अंत तक कौन आपके साथ चलेगा, ओके, वो पहले सिलेक्शन का मेन है। 100%। फिर हम सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा काम करना चाहते हैं और किस तरह से करना चाहते हैं, हमारा ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच कैसा होना चाहिए। यस, फिर ये पिलर में हम देखेंगे कि कांस्टेंट लर्निंग, राइट, जितना अपडेशन आए उतना करते जाना है। हॉस्पिटल में भी जैसे जैसे कोई मशीनरी अपडेट होती है तो अपडेट करते जाना है। यस। और एक पिलर को मैं तवज्जो देना चाहूंगा, वो है ह्यूमन कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग। ओके, इनसे ये चारों चार का कोलैबोरेटिव अप्रोच से ये 15 साल तक हम गुजार रहे हैं और अभी हम चल रहे हैं। 100%। सो द जर्नी गोज ऑन। राइट।
और मुझे लग रहा है कि अगर आपने ये जो 4 पिलर बताए, आपने हॉस्पिटल के रिलेटेड ये बताए, लेकिन कोई ऐसा बिज़नेस नहीं होगा, कोई ऐसा फील्ड नहीं होगा कि जहाँ पे 4 पिलर की ज़रूरत ना होगी। जैसे आपने बताया कि नेटवर्क, तो आज कोई भी शख्स अपने फील्ड में जब बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसका एक नेटवर्क रीज़न रहा है। नेटवर्क के कारण आपने ये नेटवर्क डेवलप करने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए? क्योंकि नेटवर्क तो आज हर कोई बिल्ड करना चाहता है, लेकिन नेटवर्क आपने डेवलप करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए? नेटवर्क हमारा खुद का नेटवर्क होता है, राइट, लेकिन हमें किसी और नेटवर्क में भी अपना कुछ फुटमार्क्स रखने चाहिए ताकि हम अपना नेटवर्क बड़ा कर पाए। बड़ा हम अपनी कम्युनिटी से बाहर जाके, हाँ अपनी जी, सोसाइटी से बाहर जाके, अपने एरिया से बाहर जाके, सो मीटिंग विद द पीपल ओके, डेली, मीटिंग विद द फ्यू मेनी न्यू पीपल्स विल क्रिएट योर नेटवर्क। राइट, हर हर रोज कुछ नए नए लोगों से मिलते रहना है, नए नए लोगों से मिलते रहना है, और द एंड ऑफ अ जर्नी गोज ऑन 15 years. I have been connected with the more than 10,000 families. ओह! So this is my own network that 10,000 people are knowing with my name. This is Right. Dr. Nimesh. निवेश, ये हमारा डॉक्टर है। राइट, So this is what के सबसे ज्यादा लोगों से मिलना है, डाइवर्सिफाइड लोगों से मिलते रहना है। यस, कभी क्या होता है कि किसी का नेटवर्क सीमित रह जाता है, 100% वो अपने एरिया के लोगों को ही मिलता रहता है, अपनी फैकल्टी के लोगों को ही मिलता रहता है, अपने बिजनेस से कनेक्टेड लोगों से ही मिलता है। राइट, सो ये नेटवर्क थोड़ा सा सीमित हो जाएगा। हमें कॉन्स्टेंटली डाइवर्सिफाइड लोगों से मिलते रहना है, Right. हर एक तवज्जो के, हर एक तबके के लोगों से साथ मिलते रहना है। यस। डिफरेंट फील्ड के साथ आप कनेक्ट रहेंगे तो आपको कहीं न कहीं बेनिफिट डेफिनेट होगा। और अगर देखने जाए तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। तो मेजॉरिटी आज के टाइम में मेजॉरिटी डॉक्टर जब अपना क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, अपना हॉस्पिटल के बारे में अगर कुछ स्टार्टअप या शुरुआत जब करते हैं, तो सभी लोग इतना सफल नहीं हो पाते हैं। तो आपने अपने एक्सपीरियंस और आप एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में हैं, तो कहीं न कहीं क्या रीज़न आपने देखा है जो आपकी फील्ड में एक सफल एक लेवल पे ना पहुँचने की पीछे की वजह क्या हो सकती है? सबसे जरूरी बात अगर आपने पूछी तो मैं बताना चाहूंगा आपको राइट, कि हर एक को ऐसा लग रहा है कि मुझे मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। यस, सो वो क्या होता है कि अपनी एक पर्सनालिटी को इंट्रोवर्ट ही रखते हैं, अपनी केबिन के दायरे में ही रखते हैं। यस, कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी फेमस नहीं हो पाए क्योंकि वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाए। ओके, दिस इज द रीजन कि उनकी सर्विस अच्छी होने के बावजूद भी आज वो गुमनाम है, राइट, फेमस नहीं हो पाए, बिकॉज के हमें फेमस, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम गूगल रेटिंग्स के ज्यादा रेफरेंस को तवज्जो देते हैं। अगर कोई Right. पेशेंट हमारे यहाँ पे सर्विस लेता है तो हमारे लिए 4 पेशेंट लाएगा, लेकिन उनको मोटिवेट कौन करेगा कि भाई आपको हमारा सर्विस कैसा लगा, राइट, किसी को बताना है, किसी से पूछना है। तो ये सफल नहीं हो पा रहे, उनका कारण यही है कि वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाए। तो अपनी केबिन से बाहर निकल के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं सारे। राइट, वी आर इन 2024, सिचुएशन पूरी बदल गई। एआई के जमाने में भी हमें पब्लिक का इंटरेक्शन जरूरी रहेगा। राइट, तो जो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं लोगों के साथ, वो आजकल ज्यादा फेमस हो रहे हैं, बिकॉज यू आर डीलिंग विद ह्यूमन माइंड्स, तो यू Yes. हैव टू इंटरेक्ट विद द डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन माइंड्स, राइट, so that you can do much more better if you understanding the various quality of mindset. यस, This is a reason how to get a progress in Right. your practice, specifically in a medical field. यस। डॉक्टर, आपने बताया एक नेटवर्क के बारे में बताया, पर अभी जो आपने कहा एक मार्केटिंग, एक पूरा जो ट्रेंड बदल रहा है, तो पर्टिकुलर आपकी राधा हॉस्पिटल के बारे में बात करें, आज सूरत में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो राधा हॉस्पिटल को शायद नाम से न जानते हो। तो आपने ये लेवल की ब्रांड बनाने के पीछे कौन-कौन से वर्कआउट किए, या अभी के टाइम जैसे 2024 के साथ चलने के लिए आपने कौन से एक्शन वगैरह ली? मैं शुरू से शुरू करूंगा। यस, सबसे पहले तो हमने हर एक कम्युनिटी के गैदरिंग में जाके अपनी प्रेजेंस दी। राइट, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटी के एनुअल गैदरिंग होते हैं, परिवार के एनुअल गैदरिंग होते हैं, कोई कम्युनिटीज के। Yes. ओके, हमारी प्रेजेंस वहां पे थी। राइट, जैसे जैसे डायनामिक्स चेंज होते गए, हमें पता चला कि पीपल आर एंगेजिंग ऑन मोर ऑन सोशल मीडिया, यस, people are engaging more on a Google, people are searching our name on a internet, so we have to keep on a SEO searching. Yes. We have to make our digital marketing. फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जमाना आया, फिर कुछ इन्फ्लुएंस के साथ एफिलिएटेड मार्केटिंग का जमाना आया। Yes. सो डे बाय डे our main target is to reach the people wherever they are. राइट, सो अगर वो सोशल मीडिया पे है तो हम भी सोशल मीडिया पे हैं,
अगर वो कम्युनिटी गैदरिंग में है, कॉन्सर्ट्स में है, तो हम वहां पे हैं। हमें पब्लिक की इंटरेक्शन चाहिए थी, इसलिए हमने जहां जहां पब्लिक थी वहां पे हम गए। ओके। सो अभी हमारा प्रिंट मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया पे भी हमारी प्रेजेंस है, Right. और सून हम एम्बेसडर ब्रांडिंग करने वाले हैं। राइट। सो जहां पे लोग हैं वहां पे आपने पहुंचने का एक सिंपल सा रास्ता अपना लिया। बहुत सारे बिजनेसमैन जब ये पॉडकास्ट के बारे में सुन रहे हैं तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा जो मैनेजमेंट का एक एक्सपीरियंस रहा है, अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, जब शुरू कर रहा है, तो उसको मार्केटिंग को लेकर आप कौन से आइडियाज वगैरह की, जिसका इतना बड़ा खास नेटवर्क नहीं, अभी एक जस्ट कॉलेज पास आउट है और शुरुआत की, तो वो कैसे अपने नेटवर्क को बिल्ड करे और कैसे एक ब्रांड लेवल तक पहुंचे, उसके बारे में आप एज पर एक्सपीरियंस क्या टिप्स देंगे? फॉर दो तरह के टिप्स हैं। एक शुरू हो गया कि हमारी मेडिकल फील्ड में Right. अगर किसी की हॉस्पिटल शुरू होती है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि ओवर एक्साइटेड मार्केटिंग कर देते हैं और कुछ दिनों में फिर मार्केट में दिखते ही नहीं दिखते है, हैं। क्योंकि उनका फंड खत्म हो जाता है। Right. तो यू हैव टू गो स्ट्रेटेजिकली। Yes. सबसे पहले आपकी कम्युनिटी के सारे लोग आपको पहचानते होने चाहिए। Right. यू आर अ स्पीकर, एज यू आर अ यूट्यूबर, एजुकेशनल स्पेशलिस्ट। Yes. तो एक भी ऐसी स्कूल नहीं होनी चाहिए जहां पे अशोक को कोई पहचानता ना हो। राइट। तो कभी क्या होता है कि आप अपनी दायरे को छोड़ के कहीं पे मार्केटिंग कर रहे हो बाय इन द मींस ऑफ सर्चिंग द क्लाइंट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी फैकल्टी और अपनी कम्युनिटी में फेमस होना है। Yes. फिर एक जंप लगा के फिर दूसरी कम्युनिटी में जाना है। राइट। तो ये मेरी सबसे पहले एडवाइस रहेगी कोई भी स्टार्टअप्स को, कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपनी कम्युनिटी में फेमस हो जाओ, राइट। फिर एक जंप लगा के अपना ज्योग्राफिकल एरिया और दायरा बढ़ाना है। राइट। पहले फोकस नियर आपको जहां पे टारगेट है, आपकी जो कम्युनिटी है वहां पे करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वहीं से आएगा। यस। तो सेम थिंग इज दैट। राइट। और सेकंड टिप्स जानी है कि जो डायनामिक्स अभी चल रहे हैं उसके साथ जुड़ना है। राइट। गो विद द फ्लो। पीपल आर मोर ऑन अ सोशल मीडिया, यू हैव टू एक्सेप्ट द सोशल मीडिया। यस। आप कुछ ऐसे दायरे में रह के कुछ किसी को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये मेरे काम का नहीं है, या क्या मुझे काम का है वो आपको पता नहीं है, कौन सा काम कर जाए। यस। यू हैव टू गो विद द फ्लो। जो मार्केटिंग के मैनेजमेंट के टिप्स चल रहे हैं वो आपको सारे के सारे अकॉर्डिंग टू 2024 फॉलो करने हैं। राइट। ऐसा नहीं है कि मुझे वो कंफर्टेबल नहीं है, मुझे वो आता नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा, टीम करे, या मतलब आपकी वो प्रेजेंस होनी चाहिए जो अभी के करंट प्लेटफॉर्म्स वगैरह और जो ट्रेंड है वो ट्रेंड। राइट। दोस्तों, ये टिप्स दो है, लेकिन निमेश जी के 15 साल के एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं एक निचोड़ है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस पर, बहुत सारा अच्छा ग्रोथ भी पा सकते हैं। निमेश जी, आपने एक बात बहुत अच्छी तरीके से बताई कि मैंने एक नेटवर्क, और कहीं ना कहीं आज मैं 10,000 के आसपास कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हूँ या कम्युनिटी पीपल के साथ कनेक्टेड हूँ। तो एक तो सिंपल होता है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे भी आपकी एक कम्युनिटी, एक ग्रुप होता है, कम्युनिटी इन द सेंस एक ग्रुप होता है, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, आपके रिलेटिव्स वगैरह हो गए, तो एक लिमिटेशन तो आ जाती है। लेकिन उसके बाद आउटर नेटवर्क अगर बनाने की बात हो, या मैं सूरत में हूं तो आउट ऑफ सूरत अगर मुझे कोई नेटवर्क बनाने की बात हो, तो जरूरी नहीं है कि हर एक सिटी में मेरे नेटवर्क्स या कनेक्शन या रिलेटिव्स वगैरह निकले। तो वो नेटवर्क तक कैसे पहुंचे, या तो एक लिमिटेशन के बाहर जाकर नेटवर्क को कैसे बिल्ड करे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से किया है, तो आपने वो कैसे किया? दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। राइट। हाउ वुड यू बिल्ड योर नेटवर्क? यस। आप अपने दायरे में से कैसे बाहर निकले? राइट। तो कभी क्या होता है कि एज ए डॉक्टर हम सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी से मिलते रहते थे 100%। और हमारे कस्टमर भी जो हमारे एरिया के लोग थे उनकी ही गैदरिंग में हम जाके मार्केटिंग करते थे। राइट। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे कहा कि चल बिजनेस मार्केटिंग करते हैं, बिजनेस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। एंड एट दैट टाइम इट्स माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद द एलवीबी नेटवर्क। ओके। जहां मैं पहुंचा वहां पे पता चला कि यहाँ पे डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के लोग मिल रहे हैं मुझे। Right. टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, होटल ओनर्स, गैजेट्स ओनर्स एंड टूर्स एंड ट्रैवल्स मैनेजर्स एंड फाइनेंसर्स। तो मुझे लगा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, अलग अलग बिजनेस क्या, तो एक एक नेटवर्क है। टेक्सटाइल का अलग नेटवर्क है, रेस्टोरेंट का अलग नेटवर्क है, फाइनेंस का अलग नेटवर्क है। सो सिंस देन आई लाइक टू डू नेटवर्किंग मच मोर बेटर, कि मुझे तो कई सारे लोग मिल रहे हैं। यस। सो अपने दायरे से निकला और मैंने को एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, वो था एलवीबी। ओके। अपार्ट फ्रॉम मेडिकल मुझे बहुत सारे नॉन मेडिकल फील्ड्स के लोगों को भी जानने पहचानने का मौका मिला। Right. और काफी कुछ सीखने को मिला। यस। क्योंकि अगर आप किसी मल्टी वर्सेटाइल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी से मिल रहे हो हर रोज,
अलग अलग बिजनेसमैन, उनकी भी कुछ इंस्पिरेशनल जर्नी होती है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। राइट। So this is a main point that I would like to narrate you, share you कि एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म अपने खुद के नेटवर्क से बाहर निकल के कैसे बड़ा नेटवर्क बनाया जाए। राइट। काफी लोग आपको पहचानेंगे, काफी लोग आपको जानेंगे, Yes. एंड अल्टीमेटली एट द एंड दे माइट बी बिकम योर कस्टमर और क्लाइंट। राइट। क्योंकि अक्सर एक डॉक्टर ग्रुप में तो होते ही है, लेकिन आफ्टर एक डॉक्टर ग्रुप के बाहर जाकर नेटवर्क बनाना, तो एलवीबी नेटवर्क ने आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और आपने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट लिया है। दोस्तों, एलवीबी नेटवर्क जैसे डॉक्टर जी ने बात बताई, तो बहुत सारे सिटी में वर्क करता है, तो आपके अलग अलग सिटी में नेटवर्क बनाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए भी साबित हो सकता है। अगर आपको पर्टिकुलर पूछने जाए तो बिफोर एलवीबी और आफ्टर एलवीबी आप क्या फर्क महसूस करते हैं? मेन फर्क है वही हम आज डिस्कस करेंगे कि बिफोर एलवीबी आई एम जस्ट लिमिटेड विथ माय कम्युनिटी ओनली। राइट। ओके, लेकिन आफ्टर एलवीबी राइट नाउ आई एम बीइंग कनेक्टेड विद द मल्टी वैरायटी ऑफ बिजनेसमैन जिनसे मैं भी कुछ सीख रहा हूँ और काफी अच्छे इंटरेक्शंस हो रहे हैं। Yes. मुझे नहीं पता था कि मैं कोई टेक्सटाइल एक्सपो में जाऊंगा, मुझे नहीं पता था कि मैं गैजेट एक्सपो में जाऊंगा, मुझे नहीं पता था कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी बनेंगे जो होटल इंडस्ट्री से होंगे। यस। और मुझे नहीं पता था कि मेरा कुछ ऐसा कोलैबोरेशन भी होगा किसी के साथ जिसके हम अपनी इंडस्ट्री से बाहर निकल के अपनी इनकम को डाइवर्सिफाइड कर सके विद द कोलैबोरेटिंग ऑफ अदर स्टार्टअप्स। राइट। सो आफ्टर जॉइनिंग द एलवीबी जस्ट पैरामीटर्स हैज चेंज्ड यस एंड स्काई इज अ लिमिट। ऐसा हो गया है कि आप जितने लोगों से मिलो उतना लोगों से आप इंटरेक्शन कर पाओगे। सो टुडे आई फील दैट के आई एम बीन कनेक्टेड विद द मोर वैल्यू एडेड पीपल इन माय लाइफ। यस। काफी कुछ लोगों से सीखने को मिल रहा है और काफी कुछ लोग हमें अपनी जर्नी में भी हेल्प कर रहे हैं। पहले मैं खुद का ब्रांडिंग खुद ही करता था कि दिस इज अ डॉक्टर फ्रॉम राधा हॉस्पिटल, एंड आज मेरे कुछ दोस्त अपने सामने से मेरा मार्केटिंग कर रहे हैं कि दिस इज माय फ्रेंड फ्रॉम राधा हॉस्पिटल। जस्ट बिकॉज ऑफ एलवीबी। जस्ट बिकॉज ऑफ एलवीबी। ओह ग्रेट। मतलब बहुत सारे ऑलरेडी आपने ब्रांड एम्बेसडर मार्केट में आपके लिए वर्क कर ही रहे हैं, मिल चुके हैं जो रोज मेरा ब्रांडिंग कर रहे हैं बिकॉज आई इन सर्टेन वे आई हैव एडेड द वैल्यू इन देयर लाइफ सो दैट दे आर मोर अटैच्ड विथ मी। यस। इसलिए वो शौक से और हक से बोल रहे हैं कि डॉक्टर निमेश तो हमारे फ्रेंड है, हमारे बिजनेस फ्रेंड है, हमारे कम्युनिटी में आते हैं, हर 15 दिन पे मीटिंग में हम मिल रहे हैं। सो दे फील बीइंग प्राउड। ये जर्नी रहेगी आफ्टर एलवीबी ज्वाइनिंग। यस। तो दोस्तों, आपके बिजनेस में भी ये नेटवर्क का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हर एक लिमिटेशन होती है और लिमिटेशन ब्रेक करने के लिए आपको एक अदर नेटवर्क में जाना होता है और अदर नेटवर्क एक फाइंड करना होता ही है। जैसे डॉक्टर साहब को बेनिफिट मिले, वैसे आप भी बेनिफिट बहुत सारे उठा सकते हैं। नेटवर्क के कई सारे बेनिफिट मुझे मिले हैं in terms of branding, in terms of expansion, in terms of interaction with the so many diversified people. Right. लेकिन कुछ ऐसे हिडन बेनिफिट्स हैं जो हम स्टोरी शेयर नहीं करते कभी, लेकिन कभी कभी प्राउडली शेयर करना चाहिए ताकि हम लोगों को बता सके कि वो कौन सी हद तक आपको फायदा दिला सकता है नेटवर्क प्लेटफॉर्म। एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि हम हॉस्पिटल्स में जो काम कर रहे हैं तो हमें कई सारे लाइसेंस का काम हमें होता है कि हमारे फायर लाइसेंस होने चाहिए, हमारा गवर्नमेंट लाइसेंस होना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल अप्रूव्ड होनी चाहिए, लोकल अथॉरिटी में अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो कभी क्या होता है कि कुछ काम डिले हो रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे कनेक्शंस और ऐसे लोगों से हम अपनी आस डालते हैं कि ये डिपार्टमेंट में आपके कोई पहचान में है तो हमारा ये काम डिले हो रहा है। कहीं से भी बीच में भी वाया थर्ड पार्टी कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स मिले जो हमें अनबिलीवेबल फायदा करवा के गए हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन विद द मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट। ओके। सो वैसे बेनिफिट्स तो कई सारे हैं, लेकिन ये हम कभी गिनवा नहीं सकते, लेकिन कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स में बेनिफिट मिल जाते हैं कि जो आपको वैल्यू फॉर मनी भी होते हैं और वैल्यू फॉर टाइम भी होते हैं। जिसके लिए 6 महीने लगने वाले थे तो नेटवर्क्स में मुझे कुछ ऐसे कनेक्शंस मिले, किसी ने मैंने आस्क रखी और किसी ने मुझे हेल्प किया और वो मेरा काम हो गया। यस, 100%। क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि आपके डायरेक्ट कनेक्शन हो, लेकिन आपके कनेक्शन के कनेक्शन में हो सकते हैं, तो ये नेटवर्क का सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है। लोगों के जहन में ऐसा है कि नेटवर्क इज जस्ट फॉर द बिजनेस। यस। नो, नेटवर्क इज जस्ट फॉर द डेवलपिंग द कनेक्शन। जितने ज्यादा कनेक्शंस आप डेवलप कर पाओगे, इनडायरेक्टली बिजनेस उतना ही बढ़ेगा। तो आउटपुट में बेनिफिट आपको वही मिलेगा ही, और बहुत सारे बियॉन्ड द
लिमिटेशन और बियॉन्ड बिजनेस आप वर्क कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखने जाए तो आपने जैसे कहा तो एक ब्रांडिंग है, एक मार्केटिंग है, एक थॉट प्रोसेस चेंज करना, एक नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल आपने बताया, कैसे नेटवर्क को डेवलप करे वो भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बात बताई। तो लास्ट एंड में आपका एक मैसेज, आपकी एक पूरी सफर का अगर कंक्लूड हमें करना और आपका एक पॉजिटिव मैसेज अगर इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस या एक लेवल पे अपने बिजनेस को पहुंचा चुके हैं और आगे जाके कुछ नए बेंचमार्क क्रिएट करना चाहते हैं, उस सभी स्टार्टअप और सभी बिजनेसमैन, सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका एक मैसेज देना हो तो आपका मैसेज क्या रहेगा? मैसेज मुझे यही देना है कि जर्नी भले ही आपने अकेले शुरू करी हो, लेकिन सफर अकेले नहीं करना है। अगर आपको अंत तक पहुंचना है तो यू हैव टू गैदर द पीपल, यू हैव टू टेक सो मेनी वैल्यू एडेड पीपल्स, ताकि वो आपको आपकी जर्नी में कुछ ना कुछ मोरल, फाइनेंशियल, कोलैबोरेटिव सपोर्ट करते रहे। सो यू हैव टू इंक्लूड द नेटवर्किंग और नेटवर्क प्लेटफॉर्म इन योर जर्नी ऑफ अ बिजनेस। तो अगर आप धीमे चल रहे हैं तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर आप अच्छे चल रहे हैं तो और ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे और लंबा खींच पाएंगे। क्योंकि अगर आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाता है तो इनिशियली स्टार्टअप्स को रनअप भी मिल जाएगा। सही है। ओके, तो आई मस्ट से कि ईच एंड एवरी पीपल, दोज हु आर डूइंग अ वेल इन देयर लाइफ और दोज हु आर गोइंग टू स्टार्ट इन देयर लाइफ, प्लीज कंसीडर द नेटवर्क प्लेटफॉर्म। कई सारे डाइवर्सिफाइड लोग मिलेंगे आपको जो आपकी जर्नी में आपको अनबिलीवेबल फायदा करवा के जाएंगे। तो आई मस्ट से कि नेटवर्क के साथ तो जुड़ना ही चाहिए, वो आपका चैम्बर हो, वो आपका कम्युनिटी नेटवर्क हो, वो आपका सिटी का कोई नेटवर्क हो और इंडिया लेवल का भी कोई नेटवर्क हो। प्लीज कंसीडर योर सेल्फ इन नेटवर्क आपको फायदा करवाएगा 100%। मतलब डॉक्टर साहब ने जो बताया कि कनेक्ट विथ नेटवर्क, आप कोई भी बिजनेस में है, कोई भी लेवल पे है, कोई भी मुकाम आपने हासिल करती है, लेकिन कनेक्ट विथ नेटवर्क, सो आप जहां पे भी है वहां से आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो और आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर निमिष रामोलिया जी के साथ हमने बहुत अच्छी डिटेल में डिस्कशन की। ये था हमारा एलबीपी पॉडकास्ट में आज के हमारे जो गेस्ट थे डॉक्टर निमिष रामोलिया जी। ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के साथ हम एलबीपी पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं और आपके साथ हम रूबरू करवाने वाले हैं। तो आइए, अभी भी आपको बिजनेस को लेकर अगर कोई भी सवाल है, कोई भी आपके दिमाग में अगर डाउट वगैरह है, जरूर से नीचे कमेंट कीजिए ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से नेक्स्ट पॉडकास्ट में थोड़े बहुत क्वेश्चन कवर कर पाए। तो आपको ये आज का पॉडकास्ट कैसा लगा, जरूर से आपका एक्सपीरियंस, आपका लर्निंग भी नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ये लिंक आपके ग्रुप के साथ जरूर से शेयर कीजिए ताकि और भी बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स इस बात को समझ सके और अपने जीवन में ग्रो हो सके और नेटवर्क का बेनिफिट समझ सके। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका ये बिजनेस शेड्यूल में से टाइम लेके आए और बहुत सारे लोगों को हेल्प हो, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को एक हेल्प मिले, वैसे बहुत सारे आपके एक्सपीरियंस की सफर के बारे में आपने शेयर किया, डिटेल में डिस्कशन किया। सो थैंक यू और थैंक यू फ्रॉम एलबीबी साइड। Thank you so much, Ashok ji, that you have given us a chance to share my journey and how I use a network to conclude my journey and go the same way. Thank you so much. Connected with network और stay connected with LBB पॉडकास्ट। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे हम एक और इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।